नमस्कार दोस्तों, मोनिकास वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और हमारे देश में कई तरह के धर्मों को मानने वाले लोग हैं। हर धर्म की अपनी एक खासियत है। हर धर्म में कुछ न कुछ ऐसी अच्छाई है, कुछ ऐसी अच्छी बातें हैं जो हमें ग्रहण करनी चाहिए। दोस्तों, क्योंकि मेरा बचपन जैन धर्म के एक बहुत ही महान तीर्थ के नज़दीक ही गुजरा है और इसीलिए शुरू से ही जैन धर्म की कुछ बातों ने मुझे हमेशा से ही प्रभावित किया है। क्योंकि अभी पर्युषण पर्व चल रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना इसी विषय पर एक वीडियो आपके लिए बनाया जाए। दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं आपको साफ करना चाहती हूँ। इसके पहले भी मैंने जब धर्म के विषय को लेकर कोई वीडियो बनाया है तो मैंने तब भी कहा है कि मैं धर्म के बारे में कुछ भी कहने के लिए योग्यता नहीं रखती हूँ, ना ही मुझ में इतना ज्ञान है कि मैं किसी भी धर्म के ऊपर कुछ भी कह सकूँ। और मैं माफ़ी चाहूँगी अगर इस वीडियो में कहीं मैं कुछ ऐसे शब्द गलत प्रोनाउंस कर दूँ, क्योंकि मुझे इतनी जानकारी नहीं है, तो उसके लिए मैं पहले से ही क्षमा चाहती हूँ। लेकिन मेरा जो मकसद है इस वीडियो को बनाने का, वो आपको मेरे वीडियो के अंत में ज़रूर पता लग जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ आपसे। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने जब जानकारी इकट्ठी करना चाही तो मैं सबसे पहले मेरी बहुत अच्छी दोस्त है रीना भामावत, उनका धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की है कुछ आंकड़े मुझे कलेक्ट करने में और कुछ जानकारी जो मैं चाहती थी, जिसके लिए मैं उन्हें दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी, धन्यवाद देना चाहूँगी। दोस्तों, जो पर्युषण पर्व होता है ये जैन धर्म का बहुत ही पवित्र त्यौहार माना जाता है, क्योंकि जैन धर्म त्याग प्रधान संस्कृति पर आधारित है। सभी धर्मों में त्यौहार मनाने का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन जैन धर्म त्याग प्रधान संस्कृति है। जैन धर्म में त्यौहार को भी त्याग के आधार पर, तप के आधार पर बनाया जाता है। जैन धर्म तप को महत्व देता है, त्याग को महत्व देता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये त्याग प्रधान संस्कृति पर आधारित है। महावीर स्वामी भी कहते हैं कि आप त्याग और तप करते हैं तो ही आपको उसका फल मिलता है। वैसे ही ये पर्युषण पर्व बहुत ही महान पर्व माना जाता है और इस पर्युषण पर्व का जो अंतिम दिन होता है उसको संवत्सरी कहते हैं। इस संवत्सरी के दिन, क्योंकि पूरे पर्युषण पर्व का ये अंतिम दिन है और कहा जाता है कि इस दिन आपको उसका फल मिलता है, तो इस दिन क्षमा मांगी जाती है मन, वचन और काया से, जिसको मिच्छामि दुग्धम भी कहते हैं। कहते हैं कि उस दिन मन, वचन और काया से आपको क्षमा मांगनी। जैन धर्म ये कहता है कि ये एक दिन निर्धारित है, आपने जाने अनजाने यदि किसी का दिल दुखाया है, आपने कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिसके लिए आपने क्षमा नहीं मांगी है, या हो सकता है आपको पता ही नहीं और आपने कुछ ऐसी गलती कर ली है जिससे कोई दुखी हुआ है, किसी जीव की हत्या हुई है, कोई सूक्ष्म जीव की हत्या हुई है, तो ये एक दिन निर्धारित है जिस दिन आपको सभी से क्षमा मांगनी है। मुझे इस चीज़ ने प्रारंभ से ही बहुत प्रभावित किया है। दोस्तों, कितनी अच्छी बात है कि हम एक दिन सभी से अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हैं। हम में से कितने लोग हैं जो अपनी गलतियों के लिए पहली चीज़ तो अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, दूसरी बात हम उन गलतियों पर माफ़ी मांगते हैं। दोस्तों, हम में से कितने लोग हैं जो अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। गलतियां हम सभी करते हैं, लेकिन गलतियों को स्वीकार कर लेना और उसके लिए माफ़ी मांग लेना, ये मैं समझती हूँ बहुत बड़ी बात है। माफ़ी हमेशा वही व्यक्ति मांगता है जिसे रिश्ते की कद्र होती है, जिसे रिश्ते की समझ होती है और जो उस रिश्ते को बचाना चाहता है। माफ़ी मांगने वाला कभी भी छोटा नहीं होता, माफ़ी मांगने वाला बहुत बड़ा होता है। माफ़ी मांगने वाले का दिल बहुत बड़ा होता है। इसलिए माफ़ी मांगने से हम छोटे नहीं होते, बल्कि माफ़ी मांगना हमारी उदारता का प्रतीक होता है।
दोस्तों, कितनी अच्छी बात है कि किसी धर्म में एक दिन निश्चित है जिस दिन आपको ईश्वर के सामने अपने सारे पिछले वर्ष के कर्मों का लेखा जोखा रखना है और उस दिन सभी से आपको माफ़ी मांगनी है। इस बात को हम सभी को आत्मसात करना चाहिए और कम से कम एक दिन ज़रूर ऐसा निकालना चाहिए अपने जीवन में जिस दिन हम सभी से माफ़ी मांगें, क्योंकि इस ज़िंदगी में हमसे बहुत गलतियां होती हैं, लेकिन हम कभी भी उन गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं। तो अपनी ज़िंदगी में इस बात को हमें ज़रूर आत्मसात करना चाहिए और माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए। तो आप भी माफ़ी ज़रूर मांगिएगा, क्षमा ज़रूर मांगिएगा। दोस्तों, मैंने देखा है कि इस जीवन से जब कोई चला जाता है, जब किसी की मौत हो जाती है, तो उसके चले जाने के बाद तो हम उसके बारे में बहुत कुछ अच्छा कहते हैं, लेकिन उसके जीते जी हम उसके सामने उसके बारे में कुछ भी अच्छा नहीं कहते। हमसे कुछ गलत हुआ है तो ना ही हम उनसे माफ़ी मांगते हैं, ना ही हम उनकी अच्छाइयों के बारे में उनके सामने जिक्र करते हैं। लेकिन वो इंसान जब चला जाता है तो हर व्यक्ति उसकी अच्छाइयों को गिनाता है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब वो इंसान चला गया इस दुनिया से, उसके बाद हम उसकी अच्छाइयों का बखान कर रहे हैं, लेकिन जब वो हमारे सामने होता है तो हम कभी 2 घड़ी उसके साथ बैठकर उसकी अच्छाइयों के बारे में उसको नहीं बताएंगे। आपको पता है कितनी खुशी मिलती है जब कोई हमसे आकर हमारी अच्छाइयों के बारे में बात करता है। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे टाइम किसी की अच्छाइयों की लिस्ट बनाकर उन्हें सुनाते रहें, लेकिन कभी वक्त निकाल कर माफ़ी मांग लेना, कभी वक्त निकाल कर किसी की अच्छाइयों को बता देना, इस ज़िंदगी में अगर हमने ये कर लिया ना दोस्तों, तो यकीन मानिए बहुत सुकून मिलेगा। दोस्तों, ज़िंदगी बहुत तेज़ी से भाग रही है। इस भागती हुई ज़िंदगी में से कुछ पल निकाल कर हम अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगें, हम अपनों के साथ कुछ वक्त बिताएं, हम अपनों की अच्छाइयों के बारे में उन्हें बताएं, कुछ अच्छी बातें करें, हो सके तो कभी कभी तारीफ़ करें। आपको पता है तारीफ़ करने से कितनी खुशी मिलती है। यदि हम किसी को भी अचानक से कुछ अच्छा कह देते हैं तो आपको पता है कितनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी उसके आसपास हो जाती है। कई बार बिना वजह भी तारीफ़ सुनना बहुत अच्छा लगता है। ये ज़रूर करके देखें। जब भी आप कुछ अच्छा करते हैं तो उतनी ही खुशी आपको भी मिलती है जितनी खुशी आप सामने वाले को देते हैं। दोस्तों, जैन धर्म का ये जो क्षमा का दिन है, मिक्षामी दुग्धम, इस दिन की सार्थकता तभी होगी जब जैन धर्म के अनुयायी तो ये करेंगे ही, लेकिन हम सब भी मिलकर इस एक दिन या कोई भी दिन जब भी हमें लगता है कि हमसे कोई गलती हुई है, तो एक ही दिन क्यों, अगर हमसे कोई गलती हुई है तो तुरंत हमें उसे स्वीकार करना चाहिए और तुरंत हमें माफ़ी मांगनी चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति हमसे क्षमा मांग रहा है तो हमें चाहिए कि हम तुरंत खुले दिल से उसे माफ़ करें। वेद व्यास जी कहते हैं कि क्षमा धर्म है, क्षमा ज्ञान है, क्षमा वेद है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा शास्त्र है। उनका कहना है कि यदि किसी व्यक्ति ने आप पर उपकार किया है और उसके बाद उससे कोई अपराध हो जाता है तो आपको उसके पूर्व में किए गए उस अपराध को स्मरण करके उस अपराधी के अपराध को क्षमा कर देना चाहिए। क्षमा करना भी बहुत बड़ी बात है और क्षमा मांगना भी। उम्मीद है दोस्तों कि मेरा ये वीडियो देखने के बाद आप निश्चित ही क्षमा मांगेंगे भी, और यदि कोई आपसे क्षमा मांगता है तो आप उसे माफ़ भी ज़रूर कर देंगे। दोस्तों, आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके।
यदि किसी विषय पर आप बात करना चाहते हैं या यदि किसी विषय पर आप अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी दोस्तों। धन्यवाद।